बिजनेस चलाना आसान है, लेकिन प्रॉफिट लॉस पर नजर रखना सबसे मुश्किल। क्या हो अगर डैशबोर्ड खोलते ही आपको सारा हिसाब साफ साफ दिख जाए? यही काम आपके लिए करता है ओएस बुक्स, जो आपके बिजनेस को लॉस से प्रॉफिट की तरफ ले जाने वाला स्मार्ट अकाउंटिंग पार्टनर है। अभी हमारे डैशबोर्ड पर सभी कार्ड्स जीरो दिख रहे हैं क्योंकि हमने कोई डेटा एंटर नहीं किया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस डेमो में हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस देखेंगे। कैसे ओपनिंग बैलेंस डालना है, कस्टमर और कंपनी का पुराना हिसाब दर्ज करना है, एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड जोड़ना है, ओपनिंग स्टॉक एंटर करना है और फिर पहली सेल करके रियल टाइम में प्रॉफिट लॉस देखना है, यानी शुरुआत से लेकर फाइनल बैलेंस शीट तक सब कुछ एक फ्लो में। सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट और कैश दोनों का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आप अपनी दुकान के लिए ओएस बुक्स को पहली बार शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने बैंक और कैश में मौजूद पैसों की सही स्थिति यानी अपना करंट स्टेटस सिस्टम में ठीक से दर्ज करें। इससे आपको शुरुआती दिन से ही अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का सही अंदाजा लगेगा और आगे की बाकी एंट्रीज भी परफेक्ट होंगी। बैलेंस की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में मौजूद अकाउंट्स सेक्शन में जाना होगा। वहां से बैंक बुक पर क्लिक करें। अब जब आप कैश या बैंक में बैलेंस डालना चाहते हैं तो सबसे पहले अदर अकाउंट को सेलेक्ट करें, फिर एंटर दबाकर सही तारीख चुनें। मान लीजिए आपके पास अभी कैश में 10,000 है तो कैश अकाउंट चुनें, फिर जितना भी पैसा कैश में है जैसे 10,000 वो अमाउंट डालें। अदर इन्फो में आप इसे ओपनिंग बैलेंस के नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट करें, जिससे सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि आपके पास कैश में अब 10,000 उपलब्ध है। यही तरीका बैंक बैलेंस डालने में भी यूज होता है। बस टू कैश या बैंक सेक्शन में जाएं। अगर आपके बैंक का नाम अभी सिस्टम में नहीं है तो आप सीधे यहीं से नया बैंक नाम ऐड कर सकते हैं। बस बैंक का नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। उसके बाद बैंक बुक को सेलेक्ट करें। अब उस बैंक में जितना पैसा है, जैसे उदाहरण के लिए 10,000, वो अमाउंट डालें। अदर इन्फो में इसे ओपनिंग बैलेंस के नाम से सेव कर दें। इसी तरीके से आप दूसरा बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी ऐड करें। उसके लिए नाम डालें, एंटर करें, बैंक बुक सेलेक्ट करें और उसके बैंक बैलेंस को भी वैसे ही एंटर करके सेव कर दें। जब आपने सभी बैंक और कैश अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस एंट्री कर ली हो तो अब डैशबोर्ड पर वापस जाएं। डैशबोर्ड खुलते ही रिफ्रेश बटन दबाएं ताकि सारा डेटा अपडेट हो जाए। फिर ऑल अकाउंट बैलेंस वाले कार्ड में मोर इन्फो पर क्लिक करें। इससे आपको अपने सारे बैंक, कैश और अन्य अकाउंट्स के करंट बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी, यानी एक जगह पर पूरा फाइनेंशियल स्टेटस साफ और अपडेटेड नजर आएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जहां हम अपने कस्टमर के ओपनिंग बैलेंस यानी उनकी पुरानी उधारी दर्ज करेंगे। ये बहुत जरूरी होता है ताकि आपको पता चले कि किस कस्टमर से कितना पैसा लेना बाकी है। कस्टमर आउटस्टैंडिंग कार्ड पर प्लस बटन दिखेगा, बस उसी पर क्लिक करें। यहाँ से आप सीधे कस्टमर लेजर में पहुंच जाएंगे। अब कस्टमर का नाम डालें, जैसे एग्जाम्पल के लिए राजेश। नाम डालकर एंटर दबाएं। इस पर एक मॉडल विंडो खुलेगी जहां आप बाकी की जरूरी जानकारी भर सकते हैं या सीधे सबमिट। अब बस कस्टमर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब डेट वाले ऑप्शन में जाएं और उस तारीख को सेलेक्ट करें जब आपने आखिरी बार कस्टमर से बात की थी या जब आखिरी पेमेंट का हिसाब हुआ था। उदाहरण के लिए मैं 15 अगस्त चुनता हूं, फिर एंटर दबाएं। फिर अदर इन्फोर्स में जाकर ओपनिंग बैलेंस नरेशन डालें और एंटर करके बिल अमाउंट में वो पुराना आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखें, जैसे 5,000। फिर एंटर करके एंट्री को सबमिट करें। इससे कस्टमर का पुराना हिसाब सिस्टम में सेव हो जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे आपने कस्टमर लेजर में एंट्री की, उसी प्रोसेस को कंपनी लेजर के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए डैशबोर्ड पर जाएं और कंपनी आउटस्टैंडिंग कार्ड देखें। उस कार्ड के प्लस बटन पर क्लिक करें। फिर आप कंपनी लेजर के पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आप कंपनी का नाम सेलेक्ट या नया कंपनी बनाकर उसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अब कंपनी लेजर में भी बिल्कुल उसी तरह नाम डालें, जैसे उदाहरण के लिए वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। नाम डालते ही एक मॉडल विंडो खुलेगी जहां आप बाकी जानकारी भरकर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद डेट सेक्शन में जाएं और वो तारीख चुनें जब तक आप ये बैलेंस जोड़ना चाहते हैं। जैसे मैं 31 जुलाई तक का बैलेंस दर्ज कर रहा हूं। नरेशन में लिखें ओपनिंग बैलेंस ताकि बाद में पता चल सके कि ये शुरुआती बैलेंस है। फिर एंटर दबाएं और अमाउंट फील्ड में उदाहरण के लिए 50,000 भरें। एंटर करके एंट्री को सेव कर दें। ऐसे ही ओएस बुक्स में सब कुछ बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हो। और जब सारे एंट्रीज कर दो
तो डैशबोर्ड को रिफ्रेश करके वहां कस्टमर और कंपनी दोनों का टोटल भी आराम से देख सकते हो। अब हम एम्प्लॉय लेजर का ओपनिंग ऐड कर लेते हैं। इसके लिए आप अकाउंट सेक्शन में जाकर एम्प्लॉय लेजर पर क्लिक करना है। फिर एम्प्लॉय का नाम डालें, जैसे शुभम। मॉडल में बाकी जानकारी भरें, ज्वाइनिंग डेट, डेजिग्नेशन और सैलरी। सैलरी वाले सेक्शन में चाहे तो 500 पर डे या फिर 10,000 मंथली दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद एंटर करते हुए सबमिट करें। अब डेट वाले ऑप्शन में जाकर तारीख चुनें, जैसे 31 जुलाई। अदर इन्फो में ओपनिंग बैलेंस लिखें। अगर पुराना कोई अमाउंट बाकी है तो वो भी यही ऐड कर दें। सारी जानकारी एंटर करते हुए लास्ट में सेव कर दें। तो इस तरह आप एम्प्लॉय का भी ओपनिंग बैलेंस कुछ इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ओपनिंग स्टॉक की तरफ, यानी जो स्टॉक अभी तक आपकी दुकान में मौजूद है। आइए देखते हैं कि उस स्टॉक को सिस्टम में कैसे ऐड किया जाता है। ये बहुत आसान है और बस कुछ स्टेप्स में आप अपने पुराने स्टॉक को सही तरीके से दर्ज कर सकते हैं। अब हम मैनुअल एंट्री का तरीका देखते हैं। इसके लिए इन्वेंट्री में जाकर परचेस के प्लस आइकन पर क्लिक करें। फिर कंपनी नेम की जगह एक नया कंपनी स्टॉक अकाउंट नाम से क्रिएट कर लें। ओपनिंग स्टॉक डालने के लिए हमारी इन्वेंट्री में 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैनुअल एंट्री और एक्सेल इंपोर्ट। अगर आप एक्सेल से करना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर टॉप साइड में आई पर क्लिक करके मिल जाएगा। अब आप सेटिंग्स को ऑन करके जल्दी और आसानी से एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर टॉप साइड में मौजूद सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। फिर वे ऑप्शंस ऑन कर लें जो मैंने पहले सेट किए हैं, जैसे क्विक प्रोडक्ट, शो कंपनी, शो जीएसटी, शो HSN, शो MRP, शो यूनिट और सेल प्राइस। इसके बाद सेव कर दें। अब एग्जांपल के लिए मैं 2 प्रोडक्ट्स ऐड करता हूं, जैसे मैं Samsung S25 Ultra को जोड़ता हूं। सबसे पहले ब्रांड नेम में Samsung ब्रांड ऐड करें। फिर प्रोडक्ट नेम में Samsung S25 Ultra टाइप करें और कंफर्म करें। एंटर करते हुए GST, HSN, क्वांटिटी, MRP और प्राइस भरें। प्राइस में उस कीमत को दर्ज करें जिस पर यह प्रोडक्ट आपके लिए आया है, यानी अमाउंट यहाँ डालें। प्रोडक्ट ऐड करते वक्त आप यही से सेल प्राइस भी तय कर सकते हैं। सेल प्राइस डालकर उसे कंफर्म कर दें। इसी प्रोसेस के साथ मैं एक और प्रोडक्ट जैसे Samsung S25 भी ऐड कर लेता हूं। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस यानी परचेस प्राइस 45,000 है और सेल प्राइस जिसे मैं ग्राहकों को बेचूंगा वो 50,000 है। प्राइस और सेल प्राइस दोनों सही तरीके से भरकर मैं एंट्री को सेव कर देता हूं। इस तरह आप अपनी पूरी दुकान का स्टॉक अच्छे से और सही तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। अब नीचे सेव पर क्लिक करें। फिर पेमेंट स्टेटस का मॉडल दिखेगा। इसमें बैंक UPI में अदर अकाउंट सेलेक्ट करें। पेड अमाउंट में टोटल बिल अमाउंट एंटर करते हुए सेव कर दें। इस तरह आप अपनी दुकान का ओपनिंग स्टॉक आसानी से दर्ज कर सकते हैं। डैशबोर्ड को रिफ्रेश करके आप अपने स्टॉक और करंट स्टॉक स्टेटस कार्ड के मोर इन्फो पर क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स, ये क्विक रीडिंग कार्ड्स होते हैं जहां आप प्रोडक्ट की जानकारी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके व्यू बटन पर क्लिक करके आप स्टॉक की क्वांटिटी और प्राइस वाइज डिटेल्स भी ट्रैक कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ओपनिंग एंट्री। लेकिन जब आपने नया बिजनेस शुरू किया तो जो भी अमाउंट आपने पहली बार इन्वेस्ट किया था उसे भी OS बुक्स में ऐड कर सकते हैं। इससे आप बाद में ये आसानी से जान सकते हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अकाउंट सेक्शन में जाकर पेमेंट लेजर पर क्लिक करें। यहाँ पार्टी नेम की जगह मैं उदाहरण के लिए कैपिटल अकाउंट ले रहा हूँ। फिर उस डेट को सेलेक्ट करें जब आपने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया था। अदर इन्फो में नरेशन के तौर पर लिखें फॉर बिजनेस ओपनिंग। पेमेंट इन में वो इन्वेस्टेड अमाउंट भरें। एंटर करते हुए पेमेंट सोर्स में अदर अकाउंट सेलेक्ट करें और इस एंट्री को सबमिट कर दें। अब ये एंट्री ऐड हो जाएगी और आप अपने बिजनेस का करंट स्टेटस आसानी से देख पाएंगे। चलो मैं आपको इसे करने का तरीका दिखाता हूँ। इसे देखने के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स में जाकर बैलेंस शीट पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको लायबिलिटीज और एसेट्स के सेक्शन दिखेंगे। यहाँ से आप अपने बिजनेस का असल स्टेटस समझ सकते हैं। ऊपर टॉप में शो रिपोर्ट पर क्लिक करें। अब आप देख पाएंगे कि अपने बिजनेस का करंट स्टेटस क्या है। लायबिलिटीज में वो अमाउंट दिखेगा जो कंपनी को देनी है, जैसे कंपनी ड्यूज, टोटल जो अभी कंपनी को पेमेंट करना बाकी है, लोन टेकन जो आपने पहली बार इन्वेस्ट किया या लिया है, और एम्प्लॉय सैलरी ड्यू जो अभी एम्प्लॉयज को देना बाकी है। ध्यान रखें कि टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स की टोटल वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब एसेट्स में आप देख सकते हैं कि कस्टमर ड्यू के रूप में 5,000 लेना बाकी है। स्टॉक अभी हमारे पास 7,50,000 का है।
10,000 हमारे पास कैश के रूप में मौजूद है। बैंक बैलेंस हमारे पास 20,000 है। इस स्थिति को देखकर पता चलता है कि हमारा बिजनेस अभी लॉस में चल रहा है। किसी भी बिजनेस की वास्तविक मजबूती उसकी सेल्स में होती है। वर्तमान में हम लॉस की स्थिति में हैं, लेकिन जैसे ही सेल होगी पूरा सिनारियो बदल जाएगा। सेल करने के लिए सबसे पहले इन्वेंट्री में सेल्स के प्लस आइकन पर क्लिक करो, फिर एक कस्टमर ऐड करो, जैसे शुभम। एंटर करके आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले जिस ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना है उस ब्रांड को सिलेक्ट करो। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उसकी क्वांटिटी 3 चुनो और बिल में ऐड कर दो। इसी तरह अगर और प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो उन्हें भी उनकी क्वांटिटी के साथ बिल में ऐड कर सकते हो। अब सेव पर क्लिक करो तो तुम्हें पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल वही है जैसा हमने परचेसिंग के टाइम फॉलो किया था, बस इस बार प्रोडक्ट्स सेल के लिए सिलेक्ट करने हैं। अब बात करते हैं पेमेंट की। OS बुक्स में मिलेगा मल्टी पेमेंट ऑप्शन, मतलब एक ही बिल पर कस्टमर चाहे तो अलग अलग तरीकों से पेमेंट कर सकता है, जैसे कुछ कैश, कुछ बैंक और बाकी UPI से। मान लीजिए कस्टमर ने बैंक से पेमेंट किया है तो बस बैंक सिलेक्ट कीजिए, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया, और उतनी अमाउंट एंटर कर दीजिए। अगर थोड़ा कैश दिया है तो कैश ऑप्शन चुनकर वो अमाउंट ऐड कर दीजिए, और अगर बाकी पेमेंट UPI से आया है तो उस UPI अकाउंट को सिलेक्ट करके अमाउंट फिल कर दीजिए। बस हो गया, एक ही बिल में सभी पेमेंट्स क्लियर दिखेंगे, सिंपल और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। सारी डिटेल्स फिल करके सेव करेंगे तो बिल तुरंत शो हो जाएगा। उसी समय आप चाहें तो उसे प्रिंट कर सकते हैं या WhatsApp पर कस्टमर को भेज सकते हैं। डैशबोर्ड में हमें टुडे सेल्स, ऑल अकाउंट बैलेंस और करंट स्टॉक तुरंत अपडेटेड दिख जाते हैं। बस अब फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट पर अगेन शो रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए और आपका प्रॉफिट लॉस बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप अपने बिजनेस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और रियल टाइम में उसकी ग्रोथ देख सकते हैं। शुरुआत में बिजनेस 25,000 के लॉस में था, फिर दोनों प्रोडक्ट्स के तीन पीस सेल हुए। इससे 4,80,000 का स्टॉक सेल हुआ और उसमें से 30,000 का प्रॉफिट मिला। अब जब पुराने 25,000 के लॉस को एडजस्ट किया गया तो नेट प्रॉफिट 30,000 में से 25,000 घटाकर 5,000 रह गया। यानी अब बिजनेस लॉस से बाहर आ चुका है और एक्चुअल में 5,000 का फायदा साफ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में मेहनत आपकी, हिसाब रखने की जिम्मेदारी OS बुक्स की। क्लियर रिपोर्ट्स, स्मार्ट डैशबोर्ड और रियल टाइम प्रॉफिट लॉस, सब कुछ एक जगह। आज ही OS बुक्स शुरू करें।